हाँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग का चैप्टर है, टू चैप्टर नंबर वेरिएबल। 4, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ लीनियर मतलब स्ट्रेट ना। तो जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे हाँ हाँ ग्राफिकली, ठीक है, तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, समझ रहे हो? हेलो। हाँ मतलब जिसका वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा ना, उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो हाँ इसका एक एग्जांपल से समझो बाबू। जैसे कि अगर हम लिख दे रहे हैं लीनियर का मतलब, देखो लीनियर का मतलब होता है पावर वन रहेगा। हाईएस्ट पावर क्या रहेगा बाबू? वन। मतलब डिग्री वन। इसका वन रहेगा, ठीक है। डिग्री क्या रहेगा? वन। डिग्री वही ना होता है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, पढ़ा है ना बचपन क्लास में। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ तो ऐसे ही तुमको आएगा आगे में क्वाड्रेटिक पढ़ आएगा। क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ेगा? डिग्री जिसका टू रहेगा, ठीक है। तो लीनियर में तुमको क्वाड्रेटिक में ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इस टाइप का इक्वेशन रहेगा, ये क्वाड्रेटिक में आएगा, ठीक है। और लीनियर में क्या होगा, तुमको सिंपल इक्वेशन बनेगा। दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक्स प्लस टू वाई बराबर कुछ दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से तुमको दो हाँ इक्वेशन रहेगा, ठीक है। और दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू मतलब निकालना रहेगा, ठीक है। यही सब है। तो चलो देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। रिकॉल दी रिकॉल व्हाट यू स्टडीड सो फार। अभी तक तुम क्या पढ़े हो उसको रिकॉल करो। जैसे कि इस इक्वेशन को देखते हो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है? टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, है ना यहाँ पे? जीरो। हाँ। तो यहाँ पे देखो द हाँ सॉल्यूशन दैट इज रूट ऑफ इक्वेशन इज। अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू? मतलब इसको जीरो से इक्वेट करो। जैसे कि टू एक्स प्लस फाइव है, इसको जीरो से इक्वेट किया तो एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस फाइव बाई टू। यही इसका क्या है? रूट है। इसको क्या बोलेंगे? रूट। रूट। रूट या फिर इसको जीरोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरोस। जीरोज, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्स का इतना वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऐसे समझो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन यू मस्ट ऑलवेज कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। इक्वेशन को सोल्व करने के दरमियान में तुमको ये सब पॉइंट को माइंड में रखना है कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन। तो देख लो क्या क्या काम करता है। सेम नंबर इज एडेड। तो देख लो अगर बोथ साइड एलएचएस और आरएचएस जानता है ना बाबू। जैसे कि टू एक्स हाँ प्लस थ्री वाई लिखा हुआ है इक्वल टू कुछ भी है, मान लेते हैं फाइव। तो इधर अगर सेम नंबर को इधर फाइव से अगर ऐड कर दिए तो इधर भी अगर फाइव से ऐड करते तो कोई अंतर इस इक्वेशन में नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? नहीं आएगा। ठीक है। फिर यू हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कोई भी फ्रैक्शन को, ठीक है, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा बाबू? जैसे कि टू को टू में अगर थ्री से मल्टीप्लाई किए और थ्री से डिवाइड किए तो ये आ गया सिक्स बाई थ्री। ये टू के बराबर नहीं होगा क्या? होगा ना? होगा। हाँ। तो यही सब बात है, कुछ कुछ कंक्लूजन। ये सब छोटा मोटा बात कोई बताता भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट समझना है। तो अब देखो लीनियर इक्वेशन का जो पावर होगा बाबू वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कहीं दिया हुआ है। This is an example of linear equation two variable. It is customary to denote the variables in such equation x and y, but the letters also be used. Some examples तो देख लो। यहाँ पे एग्जांपल को हम लोग ध्यान से देखते हैं बाबू। देखो इसमें s और टू दो वेरिएबल है ना, पहला वाला में देखो येलो कलर से हाईलाइट किया अभी। हाँ हाँ। तो इसमें इसका देखो पावर, देखो s का, s जो वेरिएबल है इसका पावर एक होल नंबर है कि नहीं? है। हाँ होल नंबर नहीं, मतलब हाँ होल नंबर ही बोलेगा। मतलब नेगेटिव पावर अगर होगा तो नहीं उसको बोलेंगे, ठीक है। ये भी देखो हाँ पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है कि नहीं? ठीक है। है। तो दो है, वेरी। ऐसे तुमको बोलेगा। तो यहाँ पे देखो u और v है, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे दे देगा बाबू x का रूट x प्लस टू वाई बराबर फाइव, तो ये वाला को लीनियर इक्वेशन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका पावर क्या हो जा रहा है? फ्रैक्शन में ना हो रहा है, रूट को हाफ बोलते हैं पावर, ठीक है। हाँ हाँ तो ये फ्रैक्शन वाला को हम लोग नहीं हाँ बोलेंगे। ये पोलिनोमियल है या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आता था पहले, ठीक है। चलो पकड़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है हम बता रहे हैं उसको, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं एग्जाम में तुमको पूछ देता है डिफाइन लीनियर इक्वेशन, तो लिखना तुम लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन लिखो, ठीक है। लीनियर हाँ। इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल ना, टू हाँ। वेरिएबल। वेरिएबल,
रुको जगह उधर लेने दो थोड़ा सा गैप में। देखो इसमें क्या लिखेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तुमको यहाँ फॉर्म। पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको क्या करना है, इसको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल 1 में दिया है ना, देखो 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो देखो इसमें जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा है बाबू, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज टू जीरो, ये हो गया तुम्हारा क्या, जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म। समझा ना, ऐसे करना है। हाँ। देख लो ये लिखा है। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, ऐसे समझते होगे ये सब बात। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3। ठीक है, और ये है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि हम लोग लिखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज टू जीरो, लिखे है ना इधर जी। तो देखो जहाँ पे ए क्या है, हाँ। ए है तुम्हारा वेयर ए इज द कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट किसका है, एक्स का। एक्स का। इसी टाइप से बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई का। वाई। और सी वाई क्या है बाबू, सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म। मेरा पेट दर्द दे रहा है जी अचानक आज, पता नहीं। अच्छा देखते हैं। हाँ, ये सब तो लिख लो ना बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, और देखो राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। अब देखो दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है बाबू, लेकिन ये इसमें एक ही वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल का कोफिशिएंट को हम लोग जीरो कर सकते हैं। देखो ऐसे लिखो एक्स, अब देखो प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0y, और ये -5 है तो इधर क्या हो जाएगा +5 इज टू जीरो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं। आया। हाँ, तो ऐसे ही लिखा होगा देखो, तो इसका आंसर में यही है। देखो 0x प्लस 1y ले लिया है, y इज टू, ये सेकेंड नंबर का बना है ना, पहला नंबर का देखो ऊपर में है ना। 1x प्लस 0y, देखो x हाँ। के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है ना। ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ। तो पहला एक्सरसाइज इसी से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। देख लो इसमें बन तुमको जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट का दुगुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन भी एक्स मान लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। पेन इज टू पेन कितना मान लेंगे, एक्स। इज टू एक्स। रुपीज में दिया है, कुछ नहीं बोला है ना, और रुपीज बोला है ना। हाँ, हाँ। एक्स रुपीज मान लेंगे कॉस्ट का, ठीक, पेन का। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ, नोटबुक। अच्छा लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ नोटबुक इसका दुगुना है, यही ना बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा ना। तो नहीं ऐसे पहले हाँ। मान लो, ठीक है, ऐसे पहले मान लो, ऐसे ऐसे करोगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, एंड एंड करके लिखो। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का, ठीक है, इसको टू वाई रुपया मान लेते हैं बाबू। हाँ। अभी अभी दोनों को कंपैरिजन नहीं कर रहा है, अभी एक्स रुपया और वाई रुपया मान लिए। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को अगर हाँ। कंपैरिजन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स प्लस, ठीक है, नहीं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, दुगुना है कॉस्ट ऑफ पेन का ना। तो हाँ। देखो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब किसका दाम ज्यादा है बाबू, नोटबुक का ज्यादा है ना, नोटबुक का। नोटबुक का हाँ। ज्यादा है, तो 2x बराबर y होगा, ना कि y बराबर x बराबर 2y। समझ रहा है, 2x बराबर क्या होगा y। हाँ। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करोगे, 2x माइनस वाई, एक्स फिर माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। प्लस जीरो भी लिख दो, कॉन्स्टेंट टर्म में लिखना है इसको जीरो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस 1y लिख दो। ठीक है, 1y प्लस वाई। जीरो इज टू जीरो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ना। आंसर उनसर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। हाँ। ऐसे समझे। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, एक्सप्रेस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिखाना है, और ए बी और बी सी का वैल्यू लिखना है। तो ये तो समझ गए बाबू। इसको इधर एक को बना दे रहे हाँ हैं ना, ये देखो तो। जैसे कि पहला नंबर एक को बना दे रहे हैं, देख लो जल्दी से।
इसको कैसे लिखोगे, देखो इधर 2x प्लस, क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y, ठीक है, 3y माइनस 9.35 ना, माइनस माइनस नाइन वन पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री फाइव फाइव पे क्या है, रिपीट फाइव है ना, 5 पे रिपीट है ना। हाँ 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 हाँ, बार इज इक्वल टू 0 लिख दिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब तुमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा टू 3, और थ्री सी बराबर क्या होगा, सी नाइन बराबर पॉइंट थ्री फाइव माइनस 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 नाइन पॉइंट थ्री माइनस हाँ फाइव का सॉरी रिपीट, ठीक है। समझ गया ना ये सब, इजी है कि नहीं। हाँ चलो, अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का वैसा वैल्यू, ठीक है, जिसको इक्वेशन में पुट करने पे एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। समझ रहा है। हाँ तो यही सॉल्यूशन निकालने का अलग अलग मेथड हम लोग को सीखना है, ठीक है। नहीं, अभी अभी हाँ मेथड नहीं सीखना, अभी मेथड तुम सीखोगे 10th क्लास में। अलग अलग मेथड, सब्स्टिट्यूशन, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेथड है बाबू। अभी बस सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। जैसे कि देखो, एक हम लोग सिंपल एक इक्वेशन लेते हैं बाबू, ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस 2y बराबर मान लेते हैं कुछ भी 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इफ एक्स, अगर एक्स का वैल्यू लेते हैं देन वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू अगर तुम जीरो लोगे बाबू, जीरो लोगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, देखो इसमें पुट करके, एक्स के जगह हम जीरो पुट करेंगे तो 2y बराबर 10 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। हाँ अगर 2 लेते हो एक्स के जगह में, ठीक है, 1 लेंगे तो फिर फ्रैक्शन में आ गए, इसलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 2 लेते हैं तो 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, होगा कि नहीं। 3 ले लेते हैं तो होगा थ्री, 3 नहीं लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं तो 4 घटेगा तो 6/2 मतलब 3, ऐसे 6 लेते हैं तो 2 आएगा ना जी। 8 ले लेंगे हाँ तो 8 ले लेंगे तो 1 आएगा ना, 1। ऐसे तुम अलग अलग वैल्यू पुट करोगे बाबू, जितना पुट करोगे उतना अलग अलग वैल्यू आएगा, दोनों का पेयर बनेगा कि नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बनेगा कि लीनियर इक्वेशन इन, क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू टू वेरिएबल वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, समझ रहा है, हाँ मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कोई दिक्कत, नहीं समझ गया ना, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यह हर बार पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखना पड़ेगा, रुको। अभी जीरोज वगैरह निकालना नहीं है उतना, तो देख लो, सबसे बाद लास्ट में कंक्लूजन दिया ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली, ये कॉन्सेप्ट समझा। हाँ अब देखो, तुमको चार को कोई भी सॉल्यूशन निकालना है बाबू, ठीक है, तो ये सबका जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर से मैच करे, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े बाबू, कि लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, पढ़े कि नहीं। पढ़े तो ये तो इनफाइनाइट में से तुम कोई भी चार निकालोगे तो जरूरी थोड़ी है ना जी कि तुम्हारा आंसर में जो दिया हुआ है वही है, इसलिए इसका आंसर भी शायद नहीं देता है, ठीक है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है, कि इंस्पेक्शन से, ठीक है, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्ट करना, मतलब तुम एक बार पुट करके देखो कुछ भी और उसके अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू निकालो। एक्स इज टू 2 अगर पुट करोगे तो बाबू, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा ना। हाँ हम्म, ऐसे ही ले लेके निकाला है, देखो चार को निकाल दिया है, तो तुम अपने से कैसे तरीकों से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चार को सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो जी, अभी जैसे बुद्धि बॉक्स बना के निकाले ना ऊपर में। हाँ निकाल लेंगे निकाल लेगा। चलो, तो देखो ये एक्सरसाइज अब तुरंत खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 4.2, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। इसका क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो ये तुम्हारा लास्ट थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, होगा कि नहीं। होगा इसमें तुमको चार को सॉल्यूशन लिखना है बाबू, लिख लोगे इसका, क्या बताए, इसमें कुछ नहीं लिख बताना है, लेंगे ठीक है। अब देखो चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं इसका, ठीक है। सबसे पहला जीरो पुट करके देखो, एक्स की जगह में जीरो पुट करोगे तो बाबू तो क्या आएगा, देखो तो बना के इसको, 0 - 2y बराबर 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, 4/,
4 बाई 4/2। -2 होगा ना, -2, तो इसका वैल्यू आया अच्छा -2, लेकिन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 नहीं देके -2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड है नहीं है, समझ रहे हैं ना। नहीं। ऐसे ही सबको टेस्ट करना हाँ है, कर लोगे सबको टेस्ट। देखो देखो रूट वाला कर हाँ। देते हैं, रूट वाला कर देते हैं, ठीक है। देखो एक्स की जगह में √2 पुट करना है बाबू, क्या करना है, √2। तो वाई √2। का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू अगर 4√2 आया तो सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो √2 -2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 4 होगा कि नहीं होगा। हाँ तो होगा। देखो, अब अगर हम लोग इसमें तो कुछ खेला करते हैं, क्या खेला करते हैं देखो, वाई को सेपरेट करना है ना, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 -√2 होगा जी। अब देखो होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 -√2 बाई -2 ना, √2/2 -2, -2। ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करोगे बाबू तो 4 को तुम ऐसे फैक्टराइज करके क्या लिख सकता है, 2 × 2 लिख सकता है ना, 4 हाँ 2 × 2। अब 2 × 2 को तुम 2 × √2 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा नहीं अगर है। आने जैसा अगर लगेगा तो, लेकिन नहीं आएगा हमको तो जहां तक लग रहा है। तो ये हो जाएगा, अगर √2 को तुम कॉमन निकाल देते हो बाबू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो एक √2 हाँ अगर बाहर निकाला तो 2 √2 आया कॉमन पहला टर्म में, और -1 बाई नीचे में क्या होगा बाबू, -2 को तुम क्या लिख सकता है, माइनस को ऊपर माइनस। भेज दो, ठीक है, माइनस को ऊपर भेज दिए, ठीक है, कहाँ भेज दिए, हाँ ऊपर, ठीक है। ऊपर। और इसको √2 × √2 लिखोगे, ठीक है। तो ये एक √2 से √2 कट जाएगा ना बाबू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाँ माइनस माइनस को अब अंदर घुसा दो, अंदर घुसा दोगे तो आएगा 1 -2 √2 बाई √2। अगर इसको फिर भी सॉल्व करोगे तो √2। ये आएगा 1/√2 -2 आएगा। तो ये एग्जैक्ट 4√2 आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, तो हमको लगता है नहीं सेटिस्फाइड होगा, समझ रहे नहीं। हो। तो ये नहीं होगा, नो लिख देना, ठीक है। हाँ अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो ये लास्ट वाला बना दे रहे हैं, के का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 2 है इस इक्वेशन में, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो देखो ये बहुत इजी वैल्यू है बाबू। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y बराबर के। तो तुम एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू क्या है बाबू, 2 2। + 3y, वाई की जगह में क्या पुट करना है, 1 है 1। ना, 3 × 1 हो जाएगा इक्वल टू के। तो ये 2 जा कितना हो गया, 4 4। + 3 इक्वल टू के, 3। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 7। 7। तो वो इतना ही है तुम्हारा बुक में कि और कुछ है बताओ। अभी अभी और एक इतना बात तो, ही। और एक बात तुमको यहाँ पे नहीं बताया गया है कि जब तुम एक्स वर्सेस वाई का यहाँ पे डब्बा बनाया था ना बाबू, ये, हाँ ठीक है, इसको तुम अगर ग्राफ में प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ। तो देखो इसमें सारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लेने का जरूरत नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जब लोगे तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्या बोले समझा, सारा पॉइंट को पुट करके जब हाँ मिलाओगे स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्लास में जब तुम 10th में जाओगे तो तुमको ऐसे बताया जाएगा कि दो इक्वेशन रहेगा, जैसे कभी एक लिया हुआ है, x + 2y लिए थे ना, x + 2y यहाँ पे बनाया है बराबर 10 लिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही तुमको कुछ दे देगा, 2x + 3y बराबर 17, ऐसे कुछ करके। और दो को इसका मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन है तो दोनों का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बाबू, बनेगा ना। तो एक लाइन मान लेते हैं यहाँ पे बना, एक हाँ। लाइन यहाँ पे बना, और दोनों जहाँ पे क्रॉस करेगा वही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जब दो सॉल्यूशन। दो दो इक्वेशन रहता है तो दो दो इक्वेशन रहता है दो वेरिएबल का, ठीक है, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, समझ रहे हो ना, समझ हाँ रहे हो ना। अदरवाइज अभी जो सिंगल बढ़ रहा है इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, समझ रहे हो। ये सब बात हाँ। अभी बताया नहीं है, पढ़ोगे हायर क्लासेस में धीरे धीरे। तो छोटा सा चैप्टर था, क्या दम तो नहीं था इसमें, कुछ कुछ तगड़ा वाला पूछना है नेक्स्ट क्लास, उम्मीद करते हैं तैयारी करके रहोगे। हाँ अरे यार प्रिंस लकड़ा एडमिट करने के लिए वेटिंग में था, आज वेटिंग वाला का है बता रहा, ऑटोमेटिक ज्वाइन लेता था, अब क्या ज्वाइन करेगा, क्लास करेगा ये, क्या प्रिंस बाबू, रुको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, आज के लिए इतना ही है।